नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए बढ़ते हैं बिजनेस से जुड़ी प्रमुख खबरों की ओर। न्यू प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वित्तीय संकट से जूझ रहे लोगों को सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर खुद पर बढ़ रहे बोझ को बर्दाश्त न करते हुए लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। वहीं व्यापारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अमित सिन्हा को दो टूक चेतावनी देते हुए नए प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेने के लिए कहा गया है। आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है, ये हम स्पष्ट और सीधा सीधा संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को भेजना चाहते हैं कि अगर आपने ये जजिया, ये कानून प्रॉपर्टी टैक्स का जम्मू कश्मीर के ऊपर लगाया तो हम इसको लेकर के जम्मू कश्मीर व्यापी एक जन आंदोलन शुरू कर देंगे। और हम ये चेतावनी देते हैं कि आप ये लखनपुर टोल प्लाजा, सरोर टोल प्लाजा और ये जजियो टैक्सेस जो प्रॉपर्टी टैक्स के तौर के ऊपर आप लगा रहे हैं और हमारी जेबों से आप ये इतना पैसा निकाल रहे हैं, जबकि हमारी जेबें खाली हो चुकी हैं। और आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमारा यही मकसद है कि हम उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारा राज्य का दर्जा हमें वापस दिया जाए, हमारा विशेष अधिकार हमें वापस दिया जाए। हम खुद ये डिसाइड करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो जजिया आप लगा रहे हैं वो हमें जम्मू कश्मीर में नाफिज करना है या नहीं नाफिज करना है। इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर की आवाम करेगी कि टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस, आरटीओ के टैक्सेस और ये जजिया प्रॉपर्टी टैक्स का लगाना है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से न्यू प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया व सख्त शब्दों में इसे वापस लेने के लिए आवाज उठाई गई। जिस ढंग से जम्मू कश्मीर जो मंदिरों का शहर था, टोल प्लाजों में शहर में वो तब्दील हो गया और आज वही जो जम्मू कश्मीर है वो टैक्सों की भरमार से टैक्स के लागू करने के लिए उसमें तब्दील यहाँ पे हो गया, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का अवाम ऑलरेडी ही काफ़ी देर से आर्थिक व्यवस्था उनकी ठीक नहीं। कहीं पे वो गुहार यहाँ पे लगाते थे कि हमें आर्थिक पैकेज यहाँ पे मिल पाए। गरीब आदमी की होटल इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट को रिवाइव करने के लिए कोई खास पैकेज नहीं मिला। और उसी वक्त ही जहाँ पे अनग्राह्य सेक्टर में चाहे रेडी वाले हों, बड़ी वाले हों, आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, उस वक्त बाकी टोल टैक्स के साथ साथ इस पे प्रॉपर्टी टैक्स का लगना मैं समझता हूँ जन विरोधी यहाँ पे है। लोगों को राहत देने के लिए, इनकम जनरेशन कर लिए, इनकम जनरेट लोगों की हो सके उसके तरफ कदम उठाना चाहिए, जबकि ये सरकार नरेंद्र मोदी ने कहीं पे भी जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत यहाँ पे नहीं दी। इनकम जनरेशन की बात तो दूर, उल्टा पैसा वसूल करने की बात यहाँ पे की। हम इसका कड़ा विरोध करने के लिए कांग्रेस की पूरी लीडरशिप आज इसका कंडेम करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए आज प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जम्मू कश्मीर से वकार अहमद की रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। कोरोना की मार सह रहे व्यापारियों को अब किसानी आंदोलन की मार भी सहनी पड़ रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन पर डटे किसानों के इस आंदोलन का असर व्यापार जगत को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। 20 से 25 दिनों से लगातार किसानी आंदोलन के कारण पंजाब के दिल की धड़कन रुकी हुई है। किसान आंदोलन के कारण रेल लाइनें पूरी तरह से प्रभावित है, जिसके चलते एक्सपोर्ट इंपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। व्यापारियों के कंटेनर रुके हुए हैं, तैयार माल न जाने की असुविधा व रॉ मटेरियल की कमी, तीनों तरफ से व्यापारी वर्ग को मार सहनी पड़ रही है। वहीं रॉ मटेरियल की कमी के कारण कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अब बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। लुधियाना महानगर, जो कि बिजनेस हब मानी जाती है, महानगर लुधियाना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। यहाँ अभी तक लगभग 2500 करोड़ के ऊपर का नुकसान आंका जा चुका है। पंजाब बॉर्डर एरिया है, यहाँ देश विदेशों से व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। पर कृषि आंदोलन के कारण अगर हम ये कहें कि धड़कन बंद और नब्ज चल रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। किसानों के आंदोलन के 20-25 दिन ही महज अभी बीते हैं, जो इसका इतना बड़ा खामियाजा व्यापार जगत भुगत चुका है। अगर स्थिति न संभली तो बड़े पैमाने पर नुकसान के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं व्यापारियों की तरफ से सरकारों पर किसानी आंदोलन को समर्थन देते हुए व्यापार वर्ग की ओर ध्यान न देने की बात कही गई। वहीं व्यापारियों ने यह भी कहा कि रोडवे के रास्ते भी अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर नुकसान से बचने की कोशिश की जाती है तो दुगना नुकसान सहने को तैयार रहना पड़ेगा। वहीं अगर लुधियाना शहर के पास एयरपोर्ट सुविधा होती तो उतना असर नहीं पड़ता।
बाय एयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधा से इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। वहीं बंद ट्रांसपोर्ट सुविधा को लेकर रेल अधिकारी का कहना है कि आंदोलन के दौरान लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार व किसानों से बातचीत कर कोई हल निकाला जाएगा। उसके बाद बंद सेवाओं को बहाल कर दिया जाएगा ताकि होने वाले व्यापारिक नुकसान से बचा जा सके। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए रजत अग्रवाल की तरफ से अहम जानकारियां साझा की गई हैं। पंजाब में हरित क्रांति 2.0 पर CII एग्रो एंड फूड ट्रैक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत अग्रवाल ने कोविड महामारी के बीच राज्य के किसानों को विविधीकरण के प्रयासों के लिए सराहना की। यह सम्मेलन CII द्वारा एक सप्ताह तक चलने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य सप्ताह 2020 के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाया जा सकेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़े व्यापारियों को अल्टीमेटम जारी किया गया है। सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए देश में सार्वजनिक क्षेत्र की 2800 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को छोटे उद्योगों को बकाया चुकाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 5 महीनों में छोटे कारोबारियों को 13,400 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यहां बताया कि बड़ी कंपनियों को छोटे उद्योगों की बकाया रकम का भुगतान करने के लिए पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि छोटे उद्योगों से संबंधित MSME विकास कानून 2006 की कानूनी प्रावधानों के अनुसार छोटे उद्योगों को 45 दिनों के अंदर ही भुगतान किया जाना जरूरी है। इसी के अनुरूप नियमों के तहत उद्योगों को एक अर्धवार्षिक रिटर्न भी जमा करवाना होगा जिसमें बकाये के बारे में जानकारी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।